संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने मिलके क्या बैटिंग की। एट नो पॉइंट ऐसा लग रहा था कि दो मनुष्य बैटिंग कर रहे हैं। देख के ऐसा लग रहा था कि दो मशीन है और उनका बस एकमात्र लक्ष्य है कि रन बनाओ जैसे बने। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने बहुत ट्राई किया। उन सब ने ट्राई किया कि शॉर्ट बॉल डालेंगे, कुछ नहीं हुआ। फुल शॉट मार के बॉल बाहर उड़ा दी। उन सब ने सोचा कि वाइड यॉर्कर फेंकेंगे, कुछ नहीं हुआ। स्लॉग करके उसे भी बाहर उड़ा दिया। ये बेसिकली दिखाता है कि इन दोनों के पास इंटेंट तो है ही, उसके ऊपर से इन दोनों के पास एबिलिटी है एग्जीक्यूट करने की, शॉट मेकिंग एबिलिटी। आप इन दोनों के शॉट्स ही देखिए। एट नो पॉइंट ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के पास जवाब था इनके लिए, या कोई पैंतरा था इनको रोकने के लिए। हाँ, इन दोनों ने कुछ-कुछ चांसेस अवश्य दिए, मिस शॉट्स थे, परंतु एट नो पॉइंट इन दोनों ने स्लो डाउन किया। अगर आप केवल और केवल इनका इंटेंट देखें, इनका ये था कि ये सब एट अ ब्रिस्क रेट ये सब रन्स बनाएँगे, और सबने यही किया, इन सब ने रन्स बनाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे संजू सैमसन की। पार्थिव पटेल ने कमेंट्री में एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी कि संजू सैमसन के 2 ही मोड्स होते हैं, या तो शतक या तो बतक। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि संजू सैमसन काफ़ी इनकंसिस्टेंट हैं, जो है। पर मेरा ये मानना है कि इस तरह का परफॉर्मेंस अगर वो कंसिस्टेंटली डिलीवर कर पाएँगे, तो एक तो हमें ओपनर मिल गया, उसके ऊपर से हमें एक विकेट कीपिंग ओपनर मिल गया। यानी अगर संजू सैमसन एक परमानेंट बन गए टी20 फिक्चर्स में, तो हमें हमारे पास एक ओपनर भी है, अब एक विकेट कीपर भी है। लोअर डाउन द ऑर्डर, मिड ऑर्डर में एक विकेट कीपर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है, इतना आसान नहीं है एज़ अ विकेट कीपर अपनी पोज़ीशन सीमेंट करना इंडियन टी20 में, क्योंकि ऋषभ पंत भी है, जितेश शर्मा भी है, धुरेव जुरेल भी है, अभी तो ईशान किशन भी है। अभी देखा जाएगा कि ईशान किशन कैसा परफ़ॉर्म करेंगे आने वाले आईपीएल में। पर जितना अब तक संजू सैमसन को अवसर दिए गए हैं और उसके आधार पे संजू सैम ने जैसा परफ़ॉर्म किया, जैसा प्रदर्शन दिया है, मुझे तो लगता है ही इज़ मेकिंग अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि देखो, मैं ओपन भी करता हूँ, मैं विकेट कीपिंग भी करता हूँ, एंड आई मेक बिग सेंचुरीज़। जिस दिन मैं चलता हूँ, उस दिन मैं ओपोनेंट को एकदम डेसिमेट करके छोड़ देता हूँ। तो मेरा मानना है ही इज़ लाइक 90% लाइक जितना वो कर सकता है उस बंदे ने किया, और 90% संभावना है दैट इफ ही कंटिन्यूज़ टू परफॉर्म एज़ ही इज़, 2026 वर्ल्ड कप में ओपन करते हुए एंड एज़ आवर फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर संजू सैमसन ही मिलेगा। मुझे पता है ये एक बड़ा ही प्रीमैच्योर प्रेडिक्शन है, पर आप ये देखिए ना, जितने लिमिटेड अवसर दिए गए हैं संजू सैमसन को, उसमें उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कितना अच्छा। जस्ट सिंपली ऑन दिस बेसिस मेरा मानना है संजू सैमसन का बनता है। इस बंदे ने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया इंडिया में, इस बंदे ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में भी परफॉर्म किया। और मैं पहले भी बोल रहा था, मैं आज भी बोलूंगा, ये साउथ अफ्रीका की कोई सेकंड स्ट्रिंग पेस बॉलिंग साइड नहीं है। ये साउथ अफ्रीका की वही बॉलिंग लाइनअप है जो टी20 वर्ल्ड कप में भी थी, जो 50-50 वर्ल्ड कप में भी थी। मैं 2023 वर्ल्ड कप और 2024 विश्व कप की बात कर रहा हूँ। एंड टू टेक देम ऑन लाइक दिस एंड देन टू डेसिमेट देम, मतलब इतना मारा है, और पीछे जाके मारा है, आगे जाके मारा है, पुल शॉट मारा है, स्लॉग मारा है, इतना अच्छा खेला और इतने अच्छे-अच्छे छक्के मारे हैं। मेरा मानना है दिस गाय हैज़ मेड अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और इसके पास एक्सपीरियंस है, इसके पास शॉट्स हैं, और अब इसके पास परफॉर्मेंस भी है। इसका स्ट्रॉन्ग चांस है कि 2026 वर्ल्ड कप में आपको संजू सैमसन दिखेगा ओपनिंग द इंडियन बैटिंग एंड बीइंग द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर एज़ वेल। अब आते हैं तिलक वर्मा में। इस बंदे के बारे में जितना बोलें उतना कम है। पहली बात तो ये बंदा कप्तान के पास जाता है, यानी सूर्य कुमार यादव, और बोलता है कि देखो, मुझे 1 डाउन आने दो। मेरा ये मानना है दैट मैं सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ पोज़ीशन नंबर 3 पे, और सूर्य कुमार वाज़ लाइक ठीक है बेटा, तू जा। और क्या रिस्पॉन्ड किया है, लगातार 2 सेंचुरीज़। और अगेन दिस इज़ नॉट अगेंस्ट सम, मैं क्या बोलूँ, लाइक नॉट अगेंस्ट सम थर्ड क्लास बॉलिंग साइड। बहुत सारे बोल रहे थे जब बहुत सारे लोग बोल रहे थे जब बांग्लादेश के अगेंस्ट हम बड़े-बड़े स्कोर्स बना दें कि अरे यार, ये तो बांग्लादेश की बॉलिंग है, ये तो बच्चों की बॉलिंग है, इसके खिलाफ रन बना के मतलब क्या ही पता चलता है। ये तो तब पता चलेगा जब आप सेना कंट्रीज़ के अगेंस्ट रन बनाओगे। और इस तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में रन बनाए, वो भी 1 नहीं, 2-2 बार, 2 लगातार सेंचुरीज़, जो अपने आप में एक बहुत, बहुत, बहुत बड़ी, बहुत विशाल उपलब्धि है। और अगर आप इंडिया का बैटिंग लाइनअप देखो, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं
टॉप 5 में, टॉप 6 में जो बॉल डाल सकते हैं, तिलक वर्मा हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, रमनदीप हो गए और हार्दिक पांड्या को कौन भूल सकता है। और इससे पता है क्या होता है? इससे ये होता है कि कम हम ज़्यादा बैट्समैन डाल सकते हैं और कम बॉलर्स के साथ भी हम एक अच्छी खासी साइड फील्ड पे उतार सकते हैं और इससे आती है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी। एंड लेट्स सपोज अनफॉर्चुनेटली कोई बॉलर पिट गया, उसका ऑफ डे हो गया। आपको पता है कि आपके टॉप 5 में 3-4 बॉलर हैं जो आपको एक पूरा बॉलर का कोटा दे सकते हैं। सो इन दैट केस कप्तान के ऊपर और बॉलिंग साइड के ऊपर या बॉलर्स के ऊपर से बहुत प्रेशर उतर जाता है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग सो मेनी बैट्समैन हु कैन बोल एज वेल इन योर बैटिंग लाइनअप। तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा हमें यही देते हैं। अब मैं कुछ रिकॉर्ड्स की बात कर लेता हूँ जो इन दोनों ने मिलके बनाए हैं या तोड़े हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड जो इन दोनों के नाम गया है वो है द बिगेस्ट पार्टनरशिप इन T20 इंटरनेशनल्स फॉर इंडिया, 210 रन्स नॉट आउट। याद रखिए दोनों अपरिचित थे। इनकी सेकंड विकेट की पार्टनरशिप थी 210, यानी क्या आंकड़ा है ये? यहाँ पे लोग 210 रन या 200 से भी ऊपर रन T20 में बना नहीं सकते और इन दोनों की पार्टनरशिप ही 210 रन की थी। एक और रिकॉर्ड जो संजू सैमसन के खाते में आया है वो है 3 सेंचुरी इन अ ईयर। अगेन कुछ महीने पहले संजू सैमसन के बारे में कोई बात भी नहीं करता था। बहुत से लोग पूछते थे कि ये बंदा है ही क्यों इस साइड में? क्या हमारे पास कोई और यंगर विकेट कीपर या यंगर ओपनर नहीं है? पर इस बंदे ने सबको जवाब दे दिया है कि देखो मेरा टाइम आ गया है, मेरे पास टेम्परामेंट है, मेरे पास स्किल है, मेरे पास अब परफॉर्मेंस भी है। और अगेन सॉलिड पॉइंट बना रहा है बंदा 2026 वर्ल्ड कप के लिए। तिलक वर्मा ने भी एक और रिकॉर्ड बनाया है, जस्ट लाइक संजू सैमसन, जिन्होंने कंसेक्यूटिव सेंचुरीज मारे थे बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तिलक वर्मा ने भी ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है। एंड दिस इज बिग स्पेशली गिवन हाउ यंग तिलक वर्मा इज। याद रखिए तिलक वर्मा केवल 22 वर्ष के हैं, संजू सैमसन 30 वर्ष के हैं। सो इन तिलक वर्मा परफॉर्म्स, वो आपको बेसिकली इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर दिखा रहे हैं। और हमारे पास इतने यंग प्लेयर्स हैं जो तिलक वर्मा की तरह बैटिंग करते हैं। अभिषेक शर्मा अनफॉर्चुनेटली बस एक अर्शतक लगा उनका, इसके अलावा कोई ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस दे नहीं पाए। पर जब अभिषेक शर्मा ने परफॉर्म किया, ही परफॉर्म एट अ ब्रिस्क रेट अराउंड 200 का स्ट्राइक रेट के साथ, विच इज़ बिग एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। अगर आपको T20 में अगर आपको अपनी जीतने की संभावना बढ़ानी है तो आपको स्ट्राइक रेट पे फोकस करना पड़ेगा, ना तो एवरेज पे। एंड अभिषेक शर्मा इज डूइंग दैट। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ऐसे फील्डलेस बैटर्स अभी भी हमारे पास हैं जो इस साइड में नहीं है। पर आगे जाके जब वर्ल्ड कप की बात होगी 2026 T20 की, देन दे विल बी इन कंटेंशन। और ये दर्शाता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग और कितना स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है हमारे अपकमिंग बैटिंग लाइनअप का, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2026 वर्ल्ड कप।